हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स गुरु क्लासेस। फ्रेंड्स, ये आज जो हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके। इससे पहले हमने क्या है 2 पार्ट कर लिए हैं। जो पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 100 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे हम उसको भी साथ साथ करते जा रहे थे। ऐसे में हमने 200-250 क्वेश्चंस फर्स्ट वाली वीडियो में कर लिए थे। जो हमारा जो सेकंड पार्ट था एशियंट हिस्ट्री का उसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते जा रहे थे एक क्वेश्चन से वो भी हम साथ में क्या करते जा रहे थे। तो ऐसे भी हमने उसमें भी 40 से 45 के आसपास क्वेश्चंस किए थे। तो ये है हमारा आज का थर्ड जो है, ये है हमारा एशियंट हिस्ट्री का जो है पार्ट 3 है। तो इसमें भी हम ऐसे ही हमने क्या है 20 क्वेश्चंस लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो हम साथ साथ करते जाएंगे। तो जो ये हमने सीरीज़ शुरू की है क्या है, इसमें हम प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आपको किसी चीज़ में क्या कमांड बनानी है, मास्टरी पानी है, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यही मुहिम हमने यहाँ पे छेड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप डेली करते जा रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जो हम ये बना रहे हैं आपके लिए, बहुत सोच समझ कर ये सीरीज हमने तैयार की है। ये लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हमने, हमारा जो प्रयास रहा है कि इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कादम्बरी किसने लिखी है। कादम्बरी किसने लिखी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चाणक्य, अश्वघोष, बाणभट्ट, चरक। हियर आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। कौन सा राइट है यहाँ पे हमारा आंसर, बाणभट्ट। तो जो कादम्बरी लिखी किसने, बाणभट्ट ने लिखी। कादम्बरी क्या है, एक नाटक है। क्या नाटक है। हमने अभी लास्ट वीडियो में किया था कि बाणभट्ट ने कई रचनाएं की हैं, कई नाटक लिखे हैं। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित भी किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था, ये भी हमने किया है क्वेश्चन। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कौन, बाणभट्ट। एक क्या है, राजकवि था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चाणक्य, चाणक्य हमने कई नाम देखे थे, कौटिल्य, ओके। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वो है हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शिलादित्य, हर्षदित्य, भास्कर वर्मन और विष्णु वर्मन। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है कौन सा, शिलादित्य। शिलादित्य। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। जो ये हर्षवर्धन था ये कौन से वंश से था, ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। दोनों ही क्या एक ही है, दोनों मतलब एक वंश है, 2 नाम है, या वर्धन वंश और या पुष्यभूति वंश का राजा था। क्या दोनों एक ही नाम है, ये एक ही वंश के नाम हैं। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। और जो उसका दूसरा नाम हमने अभी देख लिया, दूसरा नाम क्या है, शिलादित्य। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, चौथा उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं कौन सा इनमें कौन सा ऐसा है जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है नाटक। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है नागनाद, राइट आंसर नागनाद। हर्षवर्धन ने लिखा है, हमने पहले भी कर लिया है क्वेश्चन। रत्नावली ये भी हर्षवर्धन ने लिखा है। प्रियदर्शिका ये भी हर्षवर्धन का है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों आंसर राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, मतलब उपयुक्त सभी। अभी हमने कर लिया जो इसका जो शासनकाल 606 से 647 तक राज्य किया है हर्षवर्धन ने, और हमने ये सारे कर ही लिए। नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसने लिखी, हर्षवर्धन ने लिखी। क्या है, ये नाटक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के समय
चीनी यात्री, कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फयान, हेनसोंग, मेगास्थनीज, डेमोट्रस। तो कौन आया था हर्षवर्धन के समय? हेनसोंग। कौन? ये एक चीनी यात्रा था, चीनी यात्री था। कौन? हेनसोंग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो आप इसको तो इजीली याद कर सकते हैं, हर्षवर्धन, हेनसोंग। टैग वर्ड्स की क्या जरूरत है? हर्ष, हेन, हा। ओके। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हेनसोंग एक चीनी यात्री था। ओके फाइन। और ये क्या था जो ये हेनसोंग था, ये क्यों आया था यहाँ पे? एक चीनी यात्री था, तो हमारे इंडिया में कैसे आया ये क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है। और इसने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है, इसने स्टडी की। और फिर क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है, ये एक टीचर के तौर पर क्या है अपॉइंट कर दिया गया। किसको? हेनसोंग को। पहले वहीं पे उसने पढ़ाई की और उसके बाद वहीं पे क्या है अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गया हेनसोंग, नालंदा विश्वविद्यालय में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पुलकेशिन सेकंड, दूसरा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, चौथा है विष्णुवर्धन। आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन सेकंड। तो जो ये वैसे हर्षवर्धन जो क्या था, एक बहुत शक्तिशाली राजा था और विद्वान भी माना जाता है हर्षवर्धन को, लेकिन ये पराजित हो गया किसके हाथों? पुलकेशिन सेकंड के हाथों पराजित हो गया। वैसे तो हर्षवर्धन क्या है पूरा उत्तर भारत, क्या पूरा जितना भी समस्त एरिया था उत्तर भारत इसने जीत लिया था हर्षवर्धन ने। लेकिन जब ये दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ पे युद्ध होता है किसके साथ? पुलकेशिन सेकंड के साथ। और यहाँ पे क्या होता है, हर्षवर्धन क्या होता है, हार जाता है। और काफ़ी मात्रा में क्या होता है, इनकी जो सेना होती है, हाथी सेना का क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वहाँ पे जब ये हार जाता, पराजित हो जाता है, तो हाथी सेना क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हर्षवर्धन की हाथी सेना का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि तेजोंग, वू, जेतियान, रुईजोंग, गवाजोंग। तो फ्रेंड्स जब तक मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ, इससे पहले आप खुद अपने माइंड में सोच लो कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। इससे क्या होगा, आप खुद का इवैल्यूएशन करते जाएंगे कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है अब तक। तो यहाँ पे आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर ए, तेजोंग। कौन सा? तेजोंग। अब जो ये यहाँ पे जो तेजोंग था, ये क्या है, हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय क्या चीन का सम्राट कौन था? तेजोंग था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था। कब? 641 ईस्वी में। किसने? हर्षवर्धन ने भेजा था। किसके दरबार में? तेजोंग के दरबार में, जो चीन का सम्राट था। आई होप समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महायान, हीनयान, थर्वेद, जैन। करेक्ट आंसर इज महायान, ऑप्शन नंबर ए। जी महायान था, ये क्या था, बौद्ध धर्म को जब ये डिवाइड हो गया था, 2 भागों में बट गया था, तो महायान, हीनयान और महायान। तो जो हर्षवर्धन था वो क्या था, बौद्ध धर्म महायान का क्या था, अनुयायी था, मता अनुयायी था। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में क्या 643 ईस्वी में कन्नौज में क्या सभा हुई थी, और जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था इस सभा का, जो कन्नौज में हुई थी, जो सभा असेंबली जो हुई थी, उसका उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म का क्या प्रचार करना। बौद्ध धर्म की जो महायान का जो ग्रुप था अलग, जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायान, हीनयान। तो महायान का क्या प्रचार कर रहे थे जिन्होंने सभा की कन्नौज में, हर्षवर्धन। वैसे तो हर्षवर्धन जो था एक अच्छा राजा माना जाता है, विद्वान था, काफ़ी शक्तिशाली राजा है ये। उत्तर भारत पर इसने पूरा अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन दक्षिण की ओर जब ये बढ़ता है तो पुलकेशिन सेकंड से पराजित हो जाता है। ये सभी धर्मों का क्या है आदर करता था, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो। लेकिन जो इसने सभा की यहाँ पे कन्नौज में, वो किसके प्रचार के लिए की है, वो बौद्ध धर्म महायान के प्रचार के लिए ये सभा हुई थी।
आई होप समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागनाद की रचना किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हर्षवर्धन, सेकंड इज हैंसोंग, थर्ड इज कालिदास, फोर्थ इज भैरवी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? नागनाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। अभी हमने इससे पहले किया हुआ है, नागनाद आ चुका है। तो नागनाद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। ये भी नाटक है। हर्षवर्धन ने, अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी, रत्नावली भी किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। प्रियदर्शिका जो हमने की वो भी किसकी थी? हर्षवर्धन की थी, प्रियदर्शिका। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आय होल अभिलेख किसने लिखा है? आय होल अभिलेख किसने लिखा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने, रवि कीर्ति, फयान, हैंसोंग, हरिसेन। हियर आंसर विल बी राइट, रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर ए, रवि कीर्ति। फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आय होल अभिलेख वातापी की राजा पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया। जो ये आय होल अभिलेख था वातापी के राजा किसने बनवाया था? पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। और ये क्या थे? जो ये पुलकेशिन जो सेकंड था, ये किसका अनुयायी था? जैन मता अनुयायी था। ठीक है, ये जैनिज्म को मानने वाला था। कौन? पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन सेकंड। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख में रवि कीर्ति ने लिखा, क्या लिखा है इसने? यह जो है संस्कृत भाषा में था। क्या? जो ये अभिलेख लिखा गया था आय होल, ये संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी थी। कुछ मतलब दोनों मिक्सअप थी, संस्कृत भाषा भी थी और कुछ जो चीज़ें लिखी हुई थी वो कन्नड़ भाषा में भी लिखी हुई थी। और जो ये आय होल अभिलेख है, इसमें क्या है? कालिदास और भैरवी का भी जिक्र किया गया है। किसमें? आय होल अभिलेख में। किस किस का? कालिदास और भैरवी का भी जिक्र हुआ है इस अभिलेख में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की है? किसकी? चालुक्य वंश की। यहाँ हमारे सामने है 4 ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर, हाँ, करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन सेकंड। अब ये जो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। किसने? बात अगर स्थापना की आती है चालुक्य वंश की, तो स्टैब्लिश किसने किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने किया है। और जो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको। और इसने क्या किया? वातापी को अपनी राजधानी बनाया। जो ये था पुलकेशिन जो फर्स्ट था चालुक्य वंश की, इसने स्थापना की थी। इसने जो अपनी राजधानी बनाई, जो कैपिटल बनाई, वो किसको? वातापी को बनाई। वातापी का नाम जो करंट में, अब प्रेजेंट में अगर हम देखें आधुनिक उसमें, तो वातापी का नाम क्या है? बादामी। क्या? बादामी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन सेकंड को हराकर वातापी या बादामी पर अधिकार कर लिया? वातापी पहले नाम था, लेकिन अब जो आधुनिक युग में जो इसका नाम है क्या है? बादामी। तो यहाँ पे हमें दिया गया, हमारे सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? नरसिंह वर्मन, सेकंड इज महेंद्र वर्मन, फर्स्ट थर्ड इज महेंद्र वर्मन सेकंड, फोर्थ इज कीर्ति वर्मन। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो कौन सा है? नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो ये नरसिंह वर्मन था, ये कौन से वंश का राजा था? तो ये पल्लव वंश का राजा था। कौन? नरसिंह वर्मन। और जो नरसिंह वर्मन था, इसने क्या? पुलकेशिन सेकंड को हराया था। पुलकेशिन सेकंड को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। और पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और इसने क्या किया? पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया? जब हर्षवर्धन को जब इसने हराया था, तो क्या किया था इसने? जो इसकी कैपिटल थी, जो इसकी राजधानी थी, पहले कहाँ पे थी? वातापी थी, और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इसने?
बादामी, मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया, उसका नाम चेंज कर दिया, इसने क्या रख दिया, बादामी पर अधिकार कर लिया। ओके। राजधानी को 13 वर्ष तक अपने अधिकार में रखा। इसने जो इसकी राजधानी जिसने बनाई, इसको क्या है, अपने अंडर में इसने रखा। कब तक, 13 साल के लिए रखा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई? कहाँ पे वेंगी में राजधानी बनाई? तो यहाँ पे हमारे सामने है 4 ऑप्शन। विष्णुवर्धन, दूसरा है पुलकेशिन सेकंड, तीसरा है पुलकेशिन फर्स्ट, चौथा है यशोवर्मन। हियर आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन। क्या, विष्णुवर्धन। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, विष्णु वेंगी, वी विष्णु वी वेंगी। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं ऐसे। अब इससे हम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन कौन था? ये पुलकेशिन सेकंड का पुत्र था। पुलकेशिन सेकंड, वही जो हर्षवर्धन को जिसने हराया था, वही पुलकेशिन सेकंड वही है ये, जिसका पुत्र कौन है, विष्णुवर्धन है। और इसने अपनी राजधानी क्या, वेंगी में बनाई। पहले क्या पुलकेशिन ने कहाँ बनाई, वतापी से क्या, वतापी का नाम चेंज हो गया था, बादामी को बनाई या वतापी को बनाई। और जो इसका पुत्र विष्णुवर्धन है, इसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल बनाई, किसको, वेंगी में बनाई। कहाँ पे, वेंगी में बनाई। और कहा जाता है ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार क्या है, पुलकेशिन सेकंड को कौन सा राजा माना जाता है, पल्लव वंश का। कौन सा राजा था ये, पल्लव वंशी राजा था ये। कौन सा, पल्लव वंशी राजा था। और इसको किसने, पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया था, हमने अभी क्या, नरसिंह वर्मन ने हराया। उसकी राजधानी पर क्या किया, उसने अधिकार कर लिया। किस पर, वही बादामी जो थी, 13 साल तक किसने अपने अंडर में रखा था पुलकेशिन ने, उस पर किसने अधिकार कर लिया, फिर नरसिंह वर्मन ने कर लिया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूत भेजा? तो यहाँ पे हमारे सामने हैं 4 ऑप्शन। पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, विष्णुवर्धन। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो है पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन सेकंड। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। पुलकेशिन सेकंड कौन सा था, चालुक्य राजा था। क्या, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य राजा था, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वो उसमें क्या, पल्लव वंशी राजा कौन सा। अगर ऐतिहासिक तथ्य के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या है, उसको पल्लवी वंशी राजा बताया गया है। किसको, पुलकेशिन सेकंड को। लेकिन अगर वैसे कुछ नहीं बोलता कि ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार, या वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि पुलकेशिन कौन सा राजा था, तो ये चालुक्य राजा था। क्या, चालुक्य राजा था, जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा था। और जो खुसरो था उसने भी क्या है, इसके दरबार में क्या है, एक राजदूत भेजा था, पुलकेशिन सेकंड के दरबार में। आई होप समझ आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? बादामी का जो पहला जो नाम था, पहले इसका क्या नाम था, वतापी। क्या, वतापी। हम बार बार क्यों बताते जा रहे हैं, इससे क्या, बार बार अगर आप ना रिवाइज करोगे, चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, तो क्या है, याद हो जाएंगे, फिर हम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 543 से 757 ईस्वी तक जो इसका राज्यकाल था बादामी का, वो कब तक था, 543 से 757। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे। बादामी के चालुक्य कर्नाटक में राज्य करते थे। कहाँ पे, ये कर्नाटक में राज्य करते थे। और इसकी राजधानी क्या थी, वतापी थी। ठीक है, वतापी बादामी दोनों एक ही, मतलब इसका नाम पहले वतापी था, बाद में चेंज करके क्या कर दिया था, बादामी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करा है? कौन से मंदिर का, सौर मंदिर का। तो यहाँ हमारे सामने है 4 ऑप्शन। तो हियर आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, नरसिंह वर्मन। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं इजीली। सिंह वर्मन, मतलब सिंह का मतलब क्या, शेर, शोर। तो शेर से शोर, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ क्या है, हम टैग वर्ड्स के थ्रू इसको याद करते जाएंगे। नहीं, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, ऐसे याद होने वाला नहीं है। या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हम फिर भी क्या है, जितना हम रिलेट कर सकते हैं उसको रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे क्या है, याद हो जाए हमें चीज़ें।
ओके, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? कौन सा? बैकुंठ पेरुमल मंदिर, जो कहाँ? कांची में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे सामने, नंदीवर्मन, अपराजिता, महेंद्रवर्मन, विक्रमादित्य। जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज महेंद्रवर्मन, ऑप्शन नंबर सी। तो हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि ये जो पेरुमल, बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है, टेम्पल जो कहाँ पे है? कांची में है। इसका निर्माण किसने? महेंद्रवर्मन ने कराया है। ये जो टेम्पल है, ये बैकुंठ पेरुमल जो टेम्पल है, ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल है। मतलब जो ये एक जो हॉल बना है यहाँ पे मंदिर में, जो हॉल है, तो वहाँ पे क्या हुआ? 1000 स्तंभों पर टिका है। वहाँ पे पोल जो लगे हुए हैं, 1000 पोल लगे हुए हैं। आई होप समझ आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरातार्जुनीय की रचना किसने की? तो यहाँ हमारे सामने है 4 ऑप्शन, भैरवी, कालिदास, कल्हण, वारामिहिर। तो हमारा राइट आंसर इज भैरवी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? भैरवी। तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ये किरातार्जुनीय की जो रचना हुई है, कौन सी सदी में हुई है? वो हुई 7वीं सदी में हुई है। और जो ये किरातार्जुनीय जो एक प्रसिद्ध संस्कृत क्या है? नाटक है। ये प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, मतलब जो ये लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्ष कुमार चरितम, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की है? यहाँ हमारे सामने है 4 ऑप्शन। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दंडिन। तो इसको भी आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। दक्ष, दंडिन, दा इसमें भी आ रहा है पहले, इसमें भी दा आ रहा है। तो दक्ष कुमार चरितम किसने लिखी है? दंडिन ने लिखी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत विलास पर हसन लिखा था? तो हमारे सामने है 4 ऑप्शन। तो कौन कौन से? महेंद्रवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन सेकंड, नरसिंहवर्मन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? महेंद्रवर्मन फर्स्ट। कौन सा? महेंद्रवर्मन फर्स्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ये लिखा गया है, जो ये मत विलास पर हसन क्या है? एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। तो जो भी किसमें यह एकांकी नाटक है, किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी जो रचना है प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्रवर्मन ने की थी, जो हमने भी कर लिया। क्वेश्चन में यही पूछा था किसने किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्ष कुमार चरितम, ये दोबारा रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। तो किसने की है? इस जो दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? तो यहाँ पे हमने किया था दक्ष कुमार चरितम किसने? दंडिन ने लिखी है। और नंदीवर्मन की क्या थे? ये जो ये रचयिता थे किसके दरबारी कवि थे? नंदीवर्मन के थे। किसके? नंदीवर्मन के थे। आंसर विल बी राइट, दंडिन नंदीवर्मन, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दिए हुए। भाड़वी और दंडिन क्रमशः कीर्तानुजियाम और 10 कोम चरितम के लेखक पल्लव अदालत में रहते थे। ये कहाँ पे रहते थे? जो ये भाड़वी और दंडिन क्रमशः कीर्तनुजियाम और 10 कोम चरितम के लेखक जो थे, कहाँ पे रहते थे? पल्लव अदालत में रहते थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।